Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. What are people living in tundra region of America and Greenland called? टुंड्रा रीजन में जो अमेरिका और ग्रीनलैंड में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एस्किमो और उनके घर को कहा जाता है इग्लू. ऐसे घर में ये रहते हैं. Which of the following is density of population in India according to Census 2011? Census 2011 के अनुसार डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की? तो ये है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर. ओके. What percent of the total population of the world lives in India? टोटल पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है जो इंडिया में रहती है वो कितनी है? तो वो है 17.7%. आंसर है सी. The headquarter of Inland Waterways Authorities of India is located at which of the following places of India? तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो IWAI का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में? तो ये हेडक्वार्टर है नोएडा में. आंसर है सी. What is the temperature of the outer surface of the sun? आउटर सरफेस ऑफ द सन का टेम्परेचर कितना है? तो ये टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस. Within the sun, hydrogen is converted into helium due to nuclear fusion, releasing a tremendous amount of heat and light. और ये सरफेस का जो टेम्परेचर हो जाता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. Which two water bodies are located on the sides of Isthmus of Suez? Suez Isthmus कहाँ पे है? यहाँ पे है. और दोनों के बीच में जो वाटर बॉडीज हैं वो कौन सी हैं? तो ये है रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी. ये है रेड सी, ये है मेडिटेरेनियन सी. इनके बीच में ये आपका स्वेज कैनाल या स्वेज इस्थमस है. ओके. द कोटोपैक्स नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच कंट्री? किस कंट्री में लोकेटेड है कोटोपैक्स नेशनल पार्क? ये लोकेटेड है देखिए यहाँ पे और ये कंट्री है इक्वाडोर. आंसर है सी. कोटोपैक्स नेशनल पार्क इज एन IUCN कैटेगरी सेकेंड नेशनल पार्क. लोकेटेड है कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में. ओके. इन विच कंट्री चूखा वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? चूखा वैली प्रोजेक्ट कहाँ पे लोकेटेड है, किस कंट्री में? तो ये लोकेटेड है भूटान में. आंसर है सी. रिवर काबिनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द. रिवर काबिनी किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये रही आपकी काबिनी रिवर और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी? कावेरी की. आंसर है डी. और कावेरी की और कौन सी रिवर है? हसन और ये कृष्ण राजा सागर. ये सारी मिट्टू रिजर्वायर भी है, एरोड भी है. ये सारी रिवर्स दी गई हैं. ओके. हेमावती भी है, काबिनी, भावनी, लक्ष्मण तीर्था, नोयल, अर्कावती. ये सारी कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं. विच अमंग द फॉलोइंग प्लेटू इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया? इनमें से कौन सा है जो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है? तो ये है किम्बरले. ये रहा आपका किम्बरले, ये वाला पार्ट. तो किम्बरले प्लेटू फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन. जो ऑस्ट्रेलिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ था इसकी वजह से किम्बरले प्लेटू फॉर्म हुआ था. पेरिशा ब्लैक सैंड बीच इज लोकेटेड इन विच कंट्री? पेरिशा ब्लैक सैंड बीच कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है ग्रीस में. आंसर है डी. पेरिशा बीच इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ सेंटोरिनी. सेंटोरिनी आइलैंड है कहाँ पे? ग्रीस में. वहाँ पे ये लोकेटेड है. ओके. वॉट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म ला नीना? ला नीना हमारे इंडिया के लिए अच्छा है क्योंकि इस ला नीना में हमारा ये जो ऑस्ट्रेलिया वाला कोस्ट है ये गर्म हो जाता है, इसका प्रभाव पड़ता है हमारे इंडिया पे भी. तो इंडिया में हो जाती है बारिश. और एल नीनो में क्या होता है? इंडिया में सूखा पड़ जाता है. और ला नीना की लिटरल मीनिंग क्या होती है? गर्ल चाइल्ड. आंसर है बी. और क्राइस्ट चाइल्ड को किसका मीनिंग होता है? ये एल नीनो का मतलब होता है. एल नीनो का मतलब क्राइस्ट चाइल्ड.
अरेंज द फॉलोइंग थर्मल पावर स्टेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ये जो आपका बोंगईगांव थर्मल पावर स्टेशन है ये कहाँ पे है? ये है असम में। पहले देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे है। ये असम में है। ओके, तलचर, तलचर आपका कहाँ पे है? तलचर है उड़ीसा में। उड़ीसा में है। ओके, मिट्टूर, मिट्टूर आपका है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मिट्टूर है। और कोलाघाट थर्मल पावर कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। तो सबसे नीचे वाला तो ये मेट्योर ही होगा। जो सबसे लास्ट में 3 है वही सही होगा। सबसे लास्ट में 3 कौन सा है? सी में है। तो आंसर है 1 4 2 3। 1 4 सबसे ऊपर असम, फिर उसके बाद आपका कोलाघाट जो वेस्ट बंगाल में है, फिर उड़ीसा, फिर तमिलनाडु। ओके, which of the following is the correct order of the given tiger reserve of India from north to south? north to south मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? हम देख लेते हैं कौन सा कहाँ पे है। दुधवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है दुधवा। ओके, कान्हा कहाँ है? कान्हा है मध्य प्रदेश में। इंद्रावती कहाँ है? इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती। और बांदीपुर आपका कहाँ है? कर्नाटका में है। तो ये पहला ही सही हो जाएगा क्योंकि देखिए सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश, उसके नीचे मध्य प्रदेश, उसके नीचे छत्तीसगढ़ और उसके नीचे कर्नाटका। सो आंसर है ए। Which of the following is the world's most important nesting beach for olive ridley sea turtle? olive ridley sea turtle के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग बीच कौन सा है? तो ये है गहिरमाथा बीच। आंसर है सी। गहिरमाथा बीच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग बीच फॉर ऑलिव रिडले सी टर्टल। और ये लोकेटेड कहाँ है? ओडिशा में है। ओडिशा में ये लोकेटेड है। ऑल द स्पीसीज ऑफ सी टर्टल ऑफ ओडिशा आर इंक्लूडेड एज वल्नरेबल। वल्नरेबल है IUCN की रेड डाटा बुक में, ये सारे वल्नरेबल हैं। Which tribal group is dominant in the Blue Mountain of South India? साउथ इंडिया में जो ब्लू माउंटेन है उसमें कौन सा ट्राइबल ग्रुप है जो डोमिनेंट है? तो ये है टोडा। आंसर है ए। ओके, लगभग 3000 टोडा रहते हैं नीलगिरी या ब्लू माउंटेन में। ओके, द्रविडियन एथनिक ग्रुप हैं ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ इंडियन स्टेट? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है हमारे इंडिया में 8 स्टेट से पास करता है। ओके, और इसमें आंसर कौन सा है? इसमें आंसर है बी, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम से पास करता है। और वैसे ओवरऑल कितनी स्टेट हैं? 8 हैं। 8 में कौन कौन सी आती हैं? पहले तो आएगा गुजरात, फिर उसके बाद ये पार्ट राजस्थान, राजस्थान के बाद MP, MP के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 स्टेट को क्रॉस करती हैं। द कंदलेरू डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कंदलेरू डैम कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। आंसर है सी। कंदलेरू डैम एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, कंदलेरू रिवर पे बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। लूनी रिवर विच originate in पुष्कर वैली ऑफ अरावली रेंज ends in which among the following? लूनी रिवर ओरिजिनेट होती है पुष्कर वैली से, अरावली रेंज से, और इंड कहाँ होती है? तो ये इंड होती है इन द रन ऑफ कच्छ। यहाँ पे गुजरात में रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पे ये इंड होती हैं। ओके, मार्शी लैंड्स है रन ऑफ कच्छ में। सिनाई पेनिनसुला इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सिनाई पेनिनसुला ये है, ये लोकेटेड है कौन सा? इजिप्ट में। इजिप्ट में है, इसराइल का पार्ट नहीं है। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है। ओके, सिनाई पेनिनसुला इज ए पेनिनसुला लोकेटेड इन इजिप्ट। ओके, दिस इज द ओनली पार्ट ऑफ इजिप्ट विच इज लोकेटेड इन एशिया। मतलब यहाँ से
ये इतना एशिया है, यहाँ से आपका अफ्रीका वाला पार्ट शुरू हो जाता है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.